हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिगिनर्स यानी कि नए लोगों के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले एज अ इन्वेस्टर आपको अपने रिस्क एपेटाइट कितनी है उसे तय करना पड़ेगा। अब रिस्क एपेटाइट से मेरा मतलब है कि आप ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हो या कम रिटर्न्स में भी आप संतुष्ट हैं पर आप सेफ म्यूचुअल फंड चाहते हो। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आपको रिस्की म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को करना पड़ेगा। तो अगर आप 20 से लेकर 40 के एज के बीच में हो तब आप रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर अगर आप 40 के अप आपकी एज है तो मेरी तो यही सलाह है कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या डेट या इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। तो आपकी रिस्क एपेटिटी क्या है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप हाई रिस्क टेकर हो या लो रिस्क टेकर हो या मेरी तरह एक मीडियम रिस्क टेकर हो। आपकी जिस किसी भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको एफडी से थोड़ा ज़्यादा ही रिटर्न्स चाहिए तो मेरी यही सलाह है कि आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड जिसे नहीं पता, वो डेब्ट म्यूचुअल फंड उस तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट डिबेंचर्स में निवेश करते हैं। तो इसमें एक फिक्स रेट आपको मिलेगा। तो आप हाई रेटेड A++ डेब्ट म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को करके एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स कमा सकते हो। पर अगर आप हाई टेकिंग रिस्क कैपेबिलिटी रखते हो, आपको चाहिए कि मुझे 40% या 28% का रिटर्न्स चाहिए, तो मेरी यही सलाह है कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या सेक्टर म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। अब जिसे नहीं पता कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो सेबी के गाइडलाइन के मुताबिक शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो भी नई कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया जाएगा। अब नई कंपनियां होने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों को ज़्यादा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, पर अच्छे मार्केट की कंडीशन में। अगर मार्केट ख़राब रहा तो ये म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी हो तभी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या सेक्टर म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। अब सेक्टर म्यूचुअल फंड भी जिसे नहीं पता, वो सेक्टर म्यूचुअल फंड ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो पर्टिकुलरली सेक्टर में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड जो आईटी सेक्टर में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। तो स्पेसिफिक सेक्टर में और छोटी कंपनियों में निवेश करने के कारण ये दोनों म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो और ज़्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हो लॉन्ग पीरियड में और आपकी एज भी कम है, तो मेरी यही सलाह है कि आप ऐसे 2 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। दूसरा, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो पर डेब्ट म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो और थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स पाने की आशा भी रखते हो, तो आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। अब जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में ही निवेश करता है। तो शेयर मार्केट की टॉप कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम रिस्की माना जाएगा। अब आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है वो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसे जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगी। क्योंकि आप जितना नॉलेज गेन करोगे उतना कम रिस्क आप अपने पोर्टफोलियो में कमाओगे। क्योंकि बिना जाने समझे आप अगर कहीं पर निवेश कर दोगे और अगर आपको नुकसान हो गया तो आपको वो नुकसान काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ेगा। तो किसी के भी बहकावे में मत आइए, अपनी रिसर्च खुद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ही कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।